फर्ज करिए आम आदमी बैंक से 50,000 रुपीज का लोन मांगे। तो सैलरी स्लिप, सिबिल, गारंटर, कोलेट्रल सब चाहिए। लेकिन यहाँ आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दे दी। तो पब्लिक का सवाल सीधा है कि सरकार का वॉलेट रिचार्ज हो गया, पर पब्लिक का वॉलेट कब रिचार्ज होगा। आज की बड़ी इकोनॉमी न्यूज़ यही है कि आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.86 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर अप्रूव किया है। ये आरबीआई का हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफर है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने ये डिवीजन 22 मई 2026 को अप्रूव किया है। रियूटर्स के अकॉर्डिंग ये लास्ट ईयर के 2.69 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब कॉमन मैन का सवाल सिंपल है कि आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दे तो क्या मिलेगा पब्लिक को। क्या पेट्रोल सस्ता होगा, टैक्स कम होगा, सब्सिडी मिलेगी, जॉब्स बनेंगे, या बस गवर्नमेंट का बजट बैलेंस होगा। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ हम इंडिया और दुनिया की न्यूज़ को सिंपल भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि हेडलाइंस का कॉमन मैन की पॉकेट, जॉब, बिजनेस, मार्केट और फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझो, आरबीआई ने पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट को नहीं दे दिया है, या फिर ये फ्री कैश मशीन नहीं है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की इनकम होती है। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट कमाता है, फॉरेन करेंसी एसेट से इनकम कमाता है, फॉरेक्स ऑपरेशन से गेन्स हो सकते हैं आरबीआई को, बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशन से भी इनकम जनरेट होती है उनकी। फिर आरबीआई अपने एक्सपेंसेस निकालता है, रिस्क के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बफर रखता है, और जो सरप्लस बचता है वो सारी इनकम से वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, आरबीआई ने गवर्नमेंट का वॉलेट रिचार्ज किया है, लेकिन ये पब्लिक कैशबैक नहीं है, ये गवर्नमेंट बजट सपोर्ट है। अब 2.87 लाख करोड़ गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस मिलता है। फिस्कल स्पेस मतलब गवर्नमेंट के पास ब्रीथिंग रूम आ जाता है। गवर्नमेंट इस मनी का यूज डेफिसिट कंट्रोल करने में कर सकती है, बोरोइंग कम करने में कर सकती है, सब्सिडी प्रेशर हैंडल करने में कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए भी यूज इन पैसों को किया जा सकता है, या फिर फ्यूचर के शॉक्स, जैसे कि करंट सिचुएशन काफी टेंस वाली है ईरान और यूएस की, तो उसके लिए एक कुशन बना के रख सकती है। रियूटर्स के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर गवर्नमेंट फाइनेंसिस को कुशन देता है, स्पेशली जब एनर्जी शॉक्स, सब्सिडीज और फ्यूल रिलेटेड प्रेशर चल रहे हैं। अब कॉमन मैन बोलेगा, भाई टेक्निकल बातें छोड़ो, मुझे क्या मिलेगा वो बताओ। तो दोस्तों, इसका सीधा आंसर यही है कि डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके बैंक अकाउंट में आरबीआई से 5 या 10 हज़ार रुपए ऐसे आ जाएं आपके अकाउंट में, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये यूपीआई कैशबैक नहीं है, ये गवर्नमेंट को दिया गया सरप्लस है। पब्लिक को बेनिफिट तब मिलेगा जब गवर्नमेंट इस मनी का यूज पब्लिक के फेवर में करे। अगर गवर्नमेंट फ्यूल ड्यूटी कट करे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। अगर टैक्स रिलीफ दे तो मिडिल क्लास को बेनिफिट मिल सकता है। अगर सब्सिडी फंड करे तो एलपीजी, फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी को प्रेशर मैनेज किया जा सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए तो रोड्स, रेलवेज, जॉब्स और इकोनॉमी एक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। अगर डेफिसिट कम करे तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये पैसे डायरेक्टली पब्लिक के पॉकेट तक आएगा। और यही कॉमन मैन का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप हर जगह देखोगे हेडलाइन में आजकल न्यूज़ चैनल्स में यही बताया जा रहा है कि 2.87 लाख करोड़ का जो ये हेडलाइन है वो हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन आम आदमी सोच रहा है, मेरे ईएमआई, रेंट, पेट्रोल, ग्रोसरी और स्कूल फीस में रिलीफ कब आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर नॉर्मल प्रोसेस है। हर साल आरबीआई गवर्नमेंट को एक सरप्लस अमाउंट देता है, लेकिन इस बार का जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड हाई है। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग दिस पे आउट वाज बैक्ड बाय आरबीआई की रोबस्ट अर्निंग्स, इंक्लूडिंग डॉलर सेल्स टू सपोर्ट रुपी, हायर इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स बिकॉज ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। यानी पैसे हवा से नहीं आए, आरबीआई ने अर्न किए हैं, अपना बफर रखा, फिर सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 1,09,380 करोड़ ऑलमोस्ट कंटिजेंट रिस्क बफर में भी ट्रांसफर किया है, जिस बफर फंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये आरबीआई का सेफ्टी कुशन होता है फाइनेंशियल शॉक्स, करेंसी वॉल्टेलिटी और मार्केट रिस्क हैंडल करने के लिए।
मतलब आरबीआई ने पूरा पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे रही, सेफ्टी बफर भी रखा है। लेकिन डिबेट यहाँ से शुरू होती है कि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना अच्छा है, क्योंकि ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं, या आरबीआई को ज्यादा सेफ्टी कुशन अपने पास रखना चाहिए था। यहाँ पब्लिक का लॉजिक सिंपल है कि अगर घर का बजट टाइट है, इमरजेंसी फंड भी है, तो सवाल होता है पैसा घर चलाने में यूज करें या फ्यूचर इमरजेंसी के लिए बचाएं। आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच भी कुछ ऐसा ही बैलेंस होता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए स्पेंडिंग के लिए, आरबीआई को बफर चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ यूज करेगी और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्योंकि अगर ये पैसा सिर्फ फिस्कल डिफिसिट को होल फिल करने में चला गया तो पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ फील नहीं होगा। अगर बोरोइंग कम होती है तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आम आदमी को नेक्स्ट मॉर्निंग कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर फ्यूल ड्यूटी कट होता है तो पब्लिक को डायरेक्ट रिलीफ फील हो सकता है। अगर टैक्स स्लैब्स में रिलीफ आता है तो सैलरी क्लास को बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है तो कंस्ट्रक्शन जॉब्स और डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। अगर वेलफेयर स्कीम स्ट्रेंथन होती है तो पुअर हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हेडलाइन में आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ दिया सुनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार इस मनी का यूज कैसे करेगी। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। गवर्नमेंट बोलेगी कि ये स्ट्रांग इकोनॉमी का साइन है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था कि 4 ट्रिलियन की इंडिया इकोनॉमी बन चुकी है, तो हर एक को 1 करोड़ क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, बट इसी बातों को गवर्नमेंट यूज करती है बताने के लिए लोगों को कि ये एक स्ट्रांग इकोनॉमी का साइन है। आरबीआई ने रिकॉर्ड सरप्लस दिया है, बट ऑपोजिशन बोलेगा कि पब्लिक को रिलीफ दो, फ्यूल टैक्स और इन्फ्लेशन में हेल्प करो। स्टेट्स भी बोल सकते हैं कि सेंटर को जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड मिला है, स्टेट्स को भी शेयर मिलना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सेंटर को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरबीआई डिविडेंड स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो डिबेट सिर्फ आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच नहीं है, डिबेट सेंटर्स वर्सेस स्टेट्स भी है, डिबेट पब्लिक रिलीफ वर्सेस डेफिसिट कंट्रोल भी है, डिबेट स्पेंडिंग वर्सेस सेफ्टी बफर भी है। अब कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉमन मैन को आरबीआई बैलेंस शीट नहीं समझनी, उसको सिंपल क्वेश्चन समझना है। जब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा 2.87 लाख करोड़ आ रहा है तो मेरी लाइफ में क्या चेंज होगा? क्या पेट्रोल प्राइस बदलेगा, टैक्स का बर्डन कम होगा, जॉब्स बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा नया, इन्फ्लेशन कम होगी, सब्सिडी मिलेगी, या कुछ भी नहीं? तो हॉनेस्ट आंसर जो है दोस्तों, मेरे ओपिनियन में ये है कि इमीडिएट डायरेक्ट बेनिफिट गारंटीड नहीं है, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पॉसिबल है। ये पैसा गवर्नमेंट को ब्रीथिंग स्पेस देता है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो बोरोइंग कम करे, स्पेंडिंग बढ़ाए या पब्लिक रिलीफ का डिसीजन ले। लेकिन पैसा आना एक चीज है, उसका यूज कैसे होता है वो असली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। इसीलिए इस न्यूज को ब्लाइंडली सेलिब्रेट भी मत करो और ब्लाइंडली क्रिटिसाइज भी मत करो, इसको ट्रैक करो। जैसे कि मैंने कहा, अकाउंटेबिलिटी। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को रिकॉर्ड सरप्लस दिया, गवर्नमेंट को फिस्कल कुशन मिला, पब्लिक को डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा, बट पब्लिक को बेनिफिट तब मिलेगा जब गवर्नमेंट इस क्वेश्चन को पब्लिक ओरिएंटेड डिसीजंस में कन्वर्ट करे। तो फाइनल लाइन सिंपल है दोस्तों, आरबीआई ने सरकार का वॉलेट रिचार्ज कर दिया है। अब असली सवाल यह है कि सरकार इस रिचार्ज से पब्लिक का बर्डन कम करेगी या सिर्फ अपना बजट बैलेंस करेगी। क्योंकि 2.87 लाख करोड़ का नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन कॉमन मैन के लिए नंबर तभी बड़ा है जब उसका इफेक्ट पेट्रोल पंप, टैक्स बिल, जॉब मार्केट, ग्रोसरी बिल और मंथली बजट में दिखे। वरना हेडलाइन में पैसा रिकॉर्ड है और ग्राउंड पे आदमी वही पूछ रहा है कि भाई पब्लिक को क्या मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ अगर सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले ही एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।